नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन आजवर। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। नमस्कार। अभी हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जो है सियारामपुर के उस स्थान पे, उस मिट्टी पे जहाँ पे एक गरीब और एक छोटे परिवार से बिलोंग करने वाले उन्नति उजाला के यहाँ, और जिनका कुछ पिछले दिनों में इनका जो है सोशल मीडिया पे हमने देखा था, जो है कुछ वायरल इनके द्वारा गाने जो है वायरल हुए थे। और मैंने उस चीज़ को देखते हुए मैंने इनके पास आने का जो है प्रयास किया और मैं इस समय पहुंच भी गया हूं। और ये हमारे साथ उन्नति उजाला जी, राजभर जी उपस्थित है और इनसे जानेंगे कि ये जो इस वक्त किस मतलब की दौर में है, पढ़ाई का सिलसिला क्या है और करियर में इनका सपना क्या है, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उन्नति जी से आइए आपको अवगत कराते हैं और उनसे खास हम जानकारी लेते हैं कि उन्नति उजाला इस वक्त जो है अपना करियर किस रूट पर लेकर चल रही है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ पर जितने उपस्थित दर्शक हैं सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों का भी हमारे यहाँ बहुत स्वागत है जी। जो आप लोग बलिया से लोग आए हैं, बहुत दूर से बिलोंग कर रहे हैं। इस समय हमारे इंटरव्यू के लिए वहाँ से आए तो लोग को भी बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद है। और जी, मेरा नाम सिंगर उन्नति उजाला भारद्वाज है जी। और इसका मतलब जैसे यही हो रहा है कि मतलब जैसे अब गाने बजाने को लेकर के ऐसे अभी तो जो समय चल रहा है हम लोग के साथ तो वो भी ठीक ही चल रहा है अभी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपका इस वक्त का, जो जिस वक्त में आप चल रही हैं, आपका जो है इस वक्त में शिक्षा का स्तर देखते हुए करियर में आप इस समय पढ़ाई के दौरान क्या कर रही हैं? सर जी, इस समय तो मैं बता दूं कि अभी तो जस्ट हाई स्कूल का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है। एग्जाम दिए हैं जी। अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए हैं, इसके बाद अभी तो रिजल्ट आए नहीं। रिजल्ट आने के बाद तो अच्छा, रिजल्ट का इंतजार है। हाँ। पढ़ाई आपका बरकरार है। तो और कुछ और मतलब सर जी कि मतलब जैसे इस समय अगर हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ है तो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। स्कूल खुला है तो इस समय हम अभी तो मतलब जैसे स्टूडियो सॉन्ग मिलता है गाने के लिए, लोग बुलाते हैं तो जाते हैं, गा के आते हैं। अच्छा, कितनी अच्छा कुछ गाने आप स्टूडियो में किए हैं तो नाम बताइए। जी। कौन से गाने? भोजपुरी गाना है तो भोजपुरी गाना अच्छा। को इस मीडिया पे तो नहीं गाऊंगी। भक्ति गाना गा दूंगी, अच्छा। हिंदी गाना गा दूंगी, हाँ। भोजपुरी में भी गा दूंगी, लेकिन भोजपुरी गाना नहीं गाऊंगी। अच्छा, तो पहले मैं गाने से पहले मैं आपका पूरा विवरण जानना चाहता जी, हूँ। बिल्कुल। गाने की बात तो सिलसिला जारी होगा, लेकिन पहले विवरण जानना चाहता हूँ कि आप अभी पढ़ाई दौरान जो है हाई स्कूल का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट की अभी जो है आपका जो है इंतजार है, लेकिन अभी करियर में आपका सपना क्या है? सर जी, करियर में मेरा सपना यही था कि मतलब जैसे जब घर का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मैं छोटी थी जी। मेरी मम्मी चाहती थी कि आगे निकल जाए, पर घर की हालात ही मतलब दादा दादी का सपोर्ट नहीं था। और घर में मतलब गरीबी तो पता ही आप सबको, घर में गरीबी थी। तो अब यही हुआ था कि अब इस समय सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो अब गा हो रहे हैं हम लोग। अब आगे बस यही था, जब नहीं मिल रहा था तो बस हम सोचे कि अब पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टरी का तैयारी करेंगे, तब सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छा, हम दोनों तरफ देखना यानी कि चाहते हैं। आपका सपना डॉक्टरी में भी है और सिंगिंग में भी है, जी, दोनों में है। लेकिन इस समय किस पर ज़्यादा आपका जो है जो मन में रुचि बना है उस सर पर जी, नज़र डालेंगे? सर मन में रुचि तो दोनों तरफ बराबर ही बना है। दोनों बराबर है। सफलता जो आपको मतलब कि मिल मिल जाए, जाए। सफलता का इंतजार है। जी बिल्कुल। तो हम आपसे जो जानकारी लेंगे कि आखिरकार जो पहला आपने स्टूडियो की बात की और स्टूडियो में आपने कौन से गाने जो है आप गाए हैं, वो गाने हमें बताएं। सर सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा स्टूडियो में गई। वहाँ पर हम लोग अपने मम्मी को लेकर पैदल गई यहाँ से कम से कम। स्टूडियो कौन सा था? एक खुला था नया में, अब वो स्टूडियो बंद हो चुका है। उसमें मेरा एक गाना रिकॉर्ड हुआ था। और इसके बाद फिर मैं बहादुरगंज पर पवन स्टूडियो था, वहाँ पर। अच्छा, बहादुरगंज। हाँ, वहाँ पर भी गई। उसके बाद मऊ में भी गई, मऊ के बाद गाजीपुर में भी गई। अब यहाँ से इसके बाद तो बहुत दूर दूर से झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत दूर दूर से मतलब कॉल आ रहे हैं जाने के लिए। तो अभी तो इस लाइन में सबसे पहले सोच समझ कर, यही बात होता है ना, किसान गिरने से सबसे अच्छा है कि इंसान अपने पैर को संभाल के रखे। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिरकार आप कई स्टूडियो का नाम लिए। जी बिल्कुल। लेकिन उसमें आपके गाने की जिक्र किया जाए कि कौन से गाने से स्टार्ट किया आपने जो स्टूडियो में गई हैं? सर सबसे पहले तो जब नवमी नवरात्र का मेला आया था तो उसमें
पवन सिंह का एक गाना निकला था, ले लो पुदीना, उसी पर गाना था। एक गौरव गाजीपुरिया का गाना था, उसी पर हम पहली बार गाए थे। अच्छा। उनका गाना वो लोग दिए गाना तो हम गाए। फिर इसके बाद भक्ति निकाले और भोजपुरी भी निकाले। अच्छा और सबसे पहले तो मेरा चॉइस हिंदी गाना में है। अच्छा। हिंदी तो मैं चाहूँगा कि हिंदी भोजपुरी दोनों गाने आप सुनाएं, ताकि मुझे भी और दर्शकों को पता यह लगे कि आपकी आवाज़ें किस में काफ़ी जो है लोग को पसंद है, और उससे जानकारी मिले कि आपके अंदर जो है काबिलियत हिंदी या भोजपुरी किस में ज़्यादा दिखता है। जी बिल्कुल। कौन से सॉन्ग से स्टार्ट करने जा रही हैं? जी मैं सॉन्ग अपने भारत देश का जो सबसे महत्वपूर्ण सॉन्ग जिसको बजाते हैं, हर कर्म अपना करेंगे। अच्छा, थोड़ी आवाज़ को लाउडली कीजिए, क्योंकि धीमे बोल रही हैं तो सर अभी तो रात में स्टेज शो करके आए ना, तो इसीलिए थोड़ा आवाज़ नहीं अच्छा निकल रहा। चलिए ठीक है। इसलिए मैं दर्शक को क्षमा चाहूँगी कि अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो उससे भी। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। और ये तो रहा देशभक्ति हिंदी गाने पे। कुछ भोजपुरी आपके जो है गाने हैं वो थोड़ा दर्शकों को सुनाएं। सर जी इस समय तो भोजपुरी गाना जो दिया है तो उसको मतलब ज़्यादा ही भोजपुरी उसमें कुछ लिखा गया है। तो जो भी हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक है वो आपकी आवाज़ भोजपुरी क्षेत्र से या फिर हिंदी क्षेत्र में, ये भी हो सकता है कि हम अंजलि भारद्वाज का भी गाना गा सकते हैं ना? कुछ भी भोजपुरी में आप जो आपके अंदर जितना रुचि है वो चीज़ आप दिखाइए, ताकि दर्शकों को पता चल सके। सहजो रही बड़ी साजो रही, साजो रही बड़ी साजो रही, मोरी मैया के चुनरिया साजो रही, कि मोरी मैया के चुनरिया साजो रही। कनवा कुंडलवा शोभे नाक में नथियावा, चमकेला चंदा जैसन माथे के बिंदियावा। बाजो रही बड़ी बाजो रही, बाजो रही बड़ी बाजो रही, रुन झुन पावे के पैजनिया बाज रही, मोरी मैया के चुनरिया साज रही। सर जी इस समय तो अभी प्रोग्राम करने के बाद आवाज़ नहीं निकल रहा है। अच्छा नहीं निकल रहा। मैंने एक हिंदी गाना आपका सुना हूँ और मैं सोचा था कि आपसे ज़रूर जाने के बाद वो गाना रिप्ले कराऊंगा। वो गाना कुछ इस तरह का लास्ट में आप वो गाना गाई है, अगर याद हो तो थोड़ा सुनाएं। कौन सा गाना? हिंदी है कोई आशिकी वगैरह कुछ फिल्मी का है? इंटरव्यू में गाई। हाँ अच्छा, इंटरव्यू में जो गाई अपने है। रूठ पर आए रूठ हाँ ये वाला। अपने रूठ पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ लवानिया मैं दोहारिया टूटे यारिया मिला दे या, हो लवानिया मैं दोहारिया टूटे यारिया मिला दे या। बहुत अच्छा। आप
आपके द्वारा मैंने ये सुना तो ये जिक्र किया, और कुछ भोजपुरी उसमें गाने थे, और अगर याद हो कुछ अच्छे मतलब आपके द्वारा, तो भोजपुरी में हम चाहेंगे कि एक गाना हो जाए। बाबा दिहले डेगवा से हो रहा तेजबो, बाबा दिहले डेगवा से हो रहा तेजबो, से हो रहा तेजबो, बलमुआ कैसे, बलमुआ कैसे तेजबो रे छोटी ननदी, बलमुआ कैसे तेजबो रे छोटी ननदी। टिकवा टिकोलिया झुमका पायलिया, सगरो सिंगार बाधोरा, कवनो सुहागिन के दिल के पियसिया, पियवा के प्यार कर पूरा, सिंगरवा सब तेज मोर छोटी ननदी, सिंगरवा सब तेज मोर छोटी ननदी, सिन्हरवा कैसे, सिन्हरवा कैसे तेज बोरे छोटी ननदी। बस। चलिए, और आपके द्वारा जो भी मैंने सॉन्ग 2-4 जो है अभी गवाए हैं, इसमें दर्शकों को हम यह चाहते हैं कि जो कमेंट करके वो बताएं कि हमारी जो सामने बैठी उजाला है, इस जो प्रदेश या और इस भारत देश का एक उस जगह से बिलोंग करती है जहाँ पे एक गरीबी और एक स्थिति हालात से गुजरते हुए अपने इस क्षेत्र का एक उजाला, एक प्रकाश करके और नाम रोशन करें। और आपके जो शिक्षा की करियर की अगर बात किया जाए तो आप अभी पढ़ाई दौरान में है जी। लेकिन अब साथ में सिंगिंग का कार्य आप कर रही हैं, लेकिन जानकारी हम चाहेंगे कि ये सिंगिंग का आपके विचार ख्यालात कब आए, इसके बारे में जानकारी दें। सर जी, जब मैं 5-6 साल की थी जी, इस समय अंजलि भारद्वाज अपना गाना निकाल रही थी छोट पर। अच्छा। जब छोटी थी वो निकाल रही थी कि पाओ पाओ पैजनिया छमा छम बाजे। जब इस गाने को सुनी, फिर इसके बाद बहुत पहले उसका गाना बहुत ज़्यादा मैया के बिंदिया लीला रही से बहुत गाना आया। अच्छा। तो उसके गानों को जब मैं देखी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था कि गाने वाले होते, मुझे लगता है कि ऐसा बनाया गया है। अच्छा। फिर बाद में मेरे माँ बोले कि नहीं ये सच में होते हैं। तो फिर मेरे अंदर वो गाने का ख्याल है। अंजलि भारद्वाज को देखकर मैं हमेशा, चाहे वो सुबह हो शाम या रात, हमेशा अंजलि भारद्वाज का ही गाना गाती थी हमेशा। अच्छा। और आज भी अगर स्टेज शो करने जाती हूँ तो मैंने कभी भोजपुरी तो स्टेज शो किया नहीं है, हमेशा भक्ति की हूँ। ऐसे भक्ति। और अंजलि भारद्वाज का ही मैंने सॉन्ग हमेशा जहाँ कहीं भी गाया अंजलि भारद्वाज के गाया, अच्छा। क्योंकि उनके जैसा भजन लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसा भजन गाने वाला कोई नहीं। अच्छा गाती हैं तो उनका ही गाई हूँ। और जब वो गा रही थी तो उनका ही गाना सुन के मेरे मन में वो ख्याल आया गाने का। और तब से मैं जब सपना चौधरी के देखी, जब मैं उस समय 2016 में वो गाना निकला था ना, तेरे आँखों का काजल, उससे पहले भी सपना चौधरी डांस करती थी। वो तो करीबन कई सालों से डांस करती हैं। अच्छा। तो उनके डांस को देखकर मेरे मन में डांस करने का ख्याल आया। अच्छा। तो मैं सच बता दूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मैं जब 6 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, 12 बजे तक, 10 बजे तक मैं डांस करती थी और अकेली करती थी। मैं अगर सपना चौधरी का जो भी नया सॉन्ग निकलता था उसको मैं देखती थी कि उस बीट को पकड़ती थी, जिस बीट पर वो डांस करती, कैसा अपना पैर पकड़िए, कैसे एक्टिंग करिए, कैसे मुँह का एक्टिंग करिए, कैसा मतलब जैसे कैरियर की बात करें तो उसका मतलब जो पहनावा उड़ावा से लेकर और डांस करने तक मैंने हमेशा उसका नकल किया है। अच्छा। तो इसमें आप बता रहे हैं कि मैंने सर्वप्रथम अंजलि भारद्वाज का गाना देखा भक्ति, उसको आपने रुचि बना लिया है और गाने की तरफ सिंगिंग में आपका जो है मन मतलब कि लग गया। लेकिन आप बता रहे हैं कि फिर सपना चौधरी का डांस हमने देखा और डांस करने का भी ख्याल आता आया, तो आपको क्या लगता है और उस समय क्या मन में विचार आया कि एक तरफ सिंगिंग और एक तरफ डांसिंग, दोनों का पड़ाव आपके सामने पड़ा था, तो एक पड़ाव पकड़ना या दोनों पड़ाव को लेकर चलने का विचार आया कि क्या ख्याल आता है, वो बताएं। सर जी, अभी तो डांस करना, जहाँ डांस किया जाता है वहाँ पर तो अभी ऐसा अभी सब लोग बोल रहे हैं ऐसे डांस करने के लिए, कह रहे हैं कि तुम डांस भी करो और सॉन्ग भी गाओ। तो बस मैं बोली कि मैं डांस करूँगी तो अपने गाने पर करूँगी सिर्फ और सिर्फ। और
मेरा तो बस चॉइस यही है कि मैं अगर अच्छा से निकलूँ तो हिंदी सॉन्ग में। बहुत से दूर से लोग कमेंट करेंगे तुम हिंदी ये गाना गाओ। हिंदी हाँ, सब लोग की चॉइस है, दूर दूर से मतलब हिंदी गाना गाने के लिए बोल रहे हैं सब लोग। यानी कि देखा जाए तो सिंगिंग का जो है आपका लेवल ज़्यादा दिख रहा है, जी, सिंगिंग में बिल्कुल। ज़्यादा आपका रुचि है। डांसिंग का अभी तो कुछ डांसिंग में उस तरह- सभी लोग मतलब हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। स्कूल में भी डांस करती थी और गाना भी गाती थी, तो उसमें भी लोग मतलब जैसे मैम थी, सर थी, वो हमेशा बोलते हैं कि अगर इसको आगे निकाला जाए तो बहुत आगे निकलेगी। तो आप सबका सपोर्ट है, आशीर्वाद अच्छा, है। सबका सपोर्ट बस मिल रहा आप है। लोग का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग तो आप के पूरे सपोर्ट के लिए तो उतने दूर से आए हैं, इस कड़ी धूप में हम लोग पहुँचे हैं आपके यहाँ। अगर आपके उस तरह की अगर कलाकारी हो, उस तरह की हुनर नहीं दिखता तो फिर हम लोग क्यों पहुँचते हैं। तो और जानना चाहेंगे कि आखिरकार पढ़ाई के दौरान अगला जो पड़ाव आपने सिंगिंग की दुनिया में रखा है, जी, तो ये जो बरकरार है सिंगिंग का आपका प्रोग्राम, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। साथ में पढ़ाई पर क्या रहेगा, पढ़ाई का आपका जो है प्रोग्रामिंग जो बना है विचारधारा, वो कहाँ तक का बना है उसको बताइए। सर अभी तो हम नहीं, अब ये तो कोई नहीं जानता कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब ये तो जिंदगी को छोड़ दीजिए, अब बट क्या करें जिंदगी सर? कहाँ तक है उसको छोड़ दिया, तो अब सर जी कर्तव्य तो अब आपका यही है। कहेंगे ना कि हम आगे तक ले, अब मेरा सपना ये कि निकल रहे हैं तो अब आगे तक ले किसी चीज़ को पकड़ें तो अच्छा से पकड़ें। तब पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, आखिरकार पढ़ाई जो है हाई स्कूल की, उसके बाद इंटर बीए या कौन सा मतलब स्तर तक पहुँचने का वो भी अब जुनून ये है तो कि नहीं है? बता दूं कि जब मैं बोली थी पहले ही कि मतलब मेरा सपना डांस, अरे सिंगर में भी है और डॉक्टर में भी है ना। अच्छा, तो तो जहाँ डॉक्टरी तक ले बनने के जाए- लिए तो पढ़ाई तो बिल्कुल होना चाहिए। अभी हाई स्कूल आपने पास किया, हाँ। अभी इंटर बाकी अभी है। तो आगे, अभी हाई स्कूल पास किए, अभी किए नहीं है। अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा, फिर 11 पढ़ेंगे, फिर 12 पढ़ेंगे, इसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, लेकिन वैसे लेकिन देखा जाएगा। लेकिन इस समय आप दोनों पर ज़्यादा आप फोकस किए हैं, जी, पढ़ाई दोनों भी का साथ चिंता में मुझे चलेगा पड़ रहा है, और दोनों का इधर सिंगिंग चिंता। में भी। दोनों का मतलब जैसे मेरे तो दिमाग कहीं में- ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिंगिंग की दुनिया में अभी निकल रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस क्षेत्र को देखते हुए पढ़ाई का जो पड़ाव रोक दिया जाए? पढ़ाई का तो पढ़ाई नहीं रुकेगा सर जी। अभी तो मम्मी बोल रही थी क्लास करने के लिए, मतलब कि पढ़ाई भी करो और मतलब जो सिंगिंग तुम्हारा चल रहा है वो भी नहीं रुकेगा, दोनों चलेगा, पढ़ाई भी चलेगा। कि कितने मतलब कि जो आपने बताया कि सिंगिंग की बात, तो पढ़ाई का जैसे आपका जो है स्तर ऊंचा रहेगा, यानी कि जो आप बीए और ये जैसे ग्रेजुएशन हो जाते हैं जी। तो आपके अंदर एक सूझबूझ की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा और आपको अनुभव जो है मिल पाएगा। और आप सिंगिंग की दुनिया में जो आप पड़ाव रखिए, ये जितना जो है बेहतर और आप बनाएंगे तो और आगे ये जो है आपका फैलाव होता ही रहेगा। जी। तो साथ में पढ़ाई का भी आपका जो है प्रकार होना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, मैं पारिवारिक स्तर पे आता हूँ और आपसे जानकारी लेता हूँ कि आपके परिवार में आपके माता पिता के साथ आपके भाई और आपकी बहन की अगर बात करेंगे तो आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये बताइए। सर मेरे परिवार में सिर्फ मम्मी है, पापा है, मेरी एक छोटी बहन में और मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, बस। तो भाई, एक भाई है, हम आप दोनों बड़ी बहनें, हैं? हम दोनों बहनें गाती हैं और हमारा भाई पढ़ाई करता है। छोटी बहन है, जी, क्या नाम पड़ेगा? सुजाता राजभर। सुजाता। और एक छोटा भाई है, क्या नाम है? रवि किशन राजभर। रवि किशन। नाम तो बहुत खूबसूरत है। और आपका बेहतर है कि आप उजाला है और प्रकाश करे। उजाला इसी तरह है कि नाम से ही पता चलता है कि आपके अंदर उस तरह की हुनर है। आप अगर उस पर खरे उतरे तो शायद साबित करके दिखा देंगे। और जहाँ तक उम्मीद हम कायम रखते हैं कि आप उस तरह से नाम को भी रोशन करें। और आपके परिवार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है? जी बिल्कुल। आपके माता पिता बिल्कुल आपके इस हुनर को आप पर बिल्कुल विश्वास रखे हैं कि आप जो कार्य में लगी हैं जी। उसमें सफलता आप जी कर बिल्कुल, पाएंगे। उन लोगों को पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो बिना मेहनत का कोई चीज़ होने वाला तो नहीं है। तो इस यहाँ पर तो अब इस समय जिस लाइन में हम लोग चले इसमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत। हम लोग तो बिना खाए सब लोग के लग रहा है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, पर हम लोग जा रहे हैं तो शाम का खाया हुआ खाना सुबह मिलता है खाने के लिए। अच्छा, कहाँ जाते हैं? कहीं अगर हम स्टूडियो पर जाते हैं तो वहाँ गाना पड़ता है, तो भूखे रह के कभी जाते हैं, कभी अब इतना अब हम लोग जानते हैं कि कैसे रहते हैं। अच्छा, यानी कि ये तो बात है स्टूडियो में जैसे जाने का आपका ये धैर्य है कि आज जाने पर गाने के लिए आप जाते हैं, गाने रिलीज नहीं होते हैं तो खाना का तो बात अलग होता है, क्योंकि वहाँ गाने के थ्रू गए हैं।
तो इस वजह से खाने में विलम्ब होता होगा, है ना? जी बिल्कुल। तो स्टूडियो में आप जाते हैं तो ये स्टूडियो का जो आप लोग मतलब कि नियरेस्ट या कहीं दूर का स्टूडियो? दूर पर है। अच्छा। हम लोग को कोई ले जाने वाला नहीं है, बस मम्मी लेके जाती है। हम लोग का गार्जियन हम लोग के साथ जाते हैं, मम्मी जाती हैं या फिर पापा जाते हैं। यानी कि स्टूडियो में मतलब कि दूर स्टूडियो, नज़दीकी स्टूडियो या दूर स्टूडियो, दोनों में फ़र्क क्या आप लोग को लगता है कि मतलब कि कहाँ आप लोग के लिए बेहतर है? सर जी हम लोग के लिए बेहतर तो दूर की स्टूडियो है। अच्छा। नज़दीक की नहीं। नज़दीकी नहीं। चलिए, और हम लास्ट में आपसे खास जानकारी चाहेंगे कि ये जो आपका सिंगिंग का ये जो सिलसिला है, अब आपका पूरा परिवार सपोर्ट जो है लगा है, सभी हमारे जो भी देखने वाले दर्शक हैं उन सभी का प्रेम और सबका आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि आप जब पहले सोशल मीडिया पर आपका जो ये इंटरव्यू वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने देखा, उसके बाद आप स्टूडियो तमाम जगहों पे आप जा रही हैं जी। यहाँ तक आप बताइए कि स्टेज शो और वगैरह मतलब कि आप वो भी प्रोग्रामिंग मतलब कर रही हैं, तो क्या लगता है कि आप सबसे पहले स्टूडियो से कुछ वीडियो का प्रोग्रामिंग है या फिर नहीं है? उसके अच्छा। पहले से ही तो वीडियो दर्शकों को यह पता चल जाएगा कि आखिर वीडियो किस टाइप का मतलब कि आपके अंदर थिंकिंग है? सर सबसे पहले तो मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, तो एक सर थे वो बोले कि बस तुम मेरे गाने पर बना दो, तो वो बोलने लगे तो फिर मुझे मजबूरन बनाना पड़ा उनके। अच्छा। तो वो छठी माता का गीत है, उस पर मैं बनाई, और मेरा गाना है, वो गाना नहीं है। अच्छा, किसी और का? जी। और मैं भी गाना गाई हूँ, तो मैं अपने पर भी बनाई हूँ, और एक लड़की गाई है जो मेरी एक दोस्त है, तो उसके गाने पर भी मैं बनाई हूँ। अच्छा, तो कोई स्टूडियो से आपका गाना रिलीज हुआ है? जी बिल्कुल। क्या नाम है? पहले तो बताई थी बहादुरगंज का जो स्टूडियो है वहाँ पर से हुआ था। इसके बाद नहीं, जो गाना रिलीज हुआ है, अगर वो रिलीज होकर गाना जो चढ़ा होगा चैनल पे किसी, वही तो वहाँ से, वही से। हाँ, तो वो गाने का नाम मैं जानना चाहता हूँ जी। कैला छठी पूजनवा। अच्छा। एक ये है, और एक ये है कैला पूजा के तैयारिया ए धनिया, एक ये गाना था। और गाना तो बहुत ही छोटा है, और एक ये गाना था जिस पर मैं दूसरी लड़की का वीडियो बनाई थी, चलाए सजनिया तो छठी घाटे। अच्छा, यानी कि तमाम आप छठी माता के ऊपर गाने जब उन्नति उजाला का नाम पड़ता है ऐसे तो सब कुछ आ जाता है, सारा गाना जाता है उन्नति उजाला के नाम से। कोई दर्शक अगर चाहे कि उन्नति उजाला का जो वीडियो या गाने जो ऑडियो मतलब कि सुनना चाहेंगे कि कुछ और गाने इनके द्वारा गाया गया है किसी स्टूडियो से, वीडियो मतलब कोई वीडियो देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। मतलब मैं वीडियो दूसरे के गाना पे बनाई हूँ, तो अच्छा, कैसा तो लग वो रहा भी है, उन्नति उजाला के ही नाम से मिलेगा? जी। अच्छा, यानी कि उन्नति उजाला अभी जो है कुछ वीडियो और कई जो है ऑडियो गाना कर चुकी हैं, और आप चाहें तो इनका नाम सर्च करके देख सकते हैं। तो ये बताइए कि अभी जो हमारे दर्शक हैं उन दर्शकों के माध्यम से जानकारी मिलेगा कि आखिरकार आपने जो भोजपुरी और हिंदी दोनों गाना आप प्रस्तुत किए, इसमें किस पर जो है आपका तो विचार कर रहा है हिंदी में ना? जी बिल्कुल। दर्शकों के द्वारा हम चाहेंगे कि आप ना कमेंट करके बताएं कि आखिरकार उन्नति उजाला किस दुनिया, किस हिंदी या भोजपुरी फिल्म की तरफ इनका जो है पड़ाव पड़े। आप लोग ही अपना निर्णय बताएं, ताकि हम उन्नति उजाला को दोबारा मिलकर इन्हें जानकारी दूं, इन्हें सलाह दूं, ताकि इनका जो है कैरियर, अभी तो इनका सोच यही है कि हम हिंदी की तरफ जाएं, लेकिन अगर भोजपुरी की तरफ अगर आप लोग का अगर है तो भोजपुरी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, हिंदी की तरफ है तो हिंदी। आप वोट करके हमें बताएंगे कि आखिर उन्नति उजाला किस हिंदी या भोजपुरी किस रूटीन में इन्हें जाना चाहिए। आप लोग का सुझाव और आप लोग का ही संदेश। और लास्ट में चाहेंगे कि आप सभी दर्शकों के लिए, सभी क्षेत्रवासी और लोगों के लिए आपका संदेश क्या होगा? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं यही कहूँगी कि अगर गाने में या फिर वीडियो में मुझसे जो भी कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को जो इंटरव्यू समय हो रहा है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कि लोग जाने और ये बताएं कि मतलब जैसे मेरा रुचि मतलब मेरा अगला पड़ाव किस तरफ मुड़ाव करेगा, हिंदी या भोजपुरी, और इसके बाद तो फिर तो आगे देखा जाएगा। अच्छा, क्योंकि उन्नति जी अभी उस पड़ाव पे है, क्योंकि यहाँ अभी निर्णय लेना बाकी है, और निर्णय आप सभी दर्शकों का ही है कि आप क्या देते हैं। उस तरह से उन्नति उजाला उस मार्ग पे पहुँचने का प्रयास करेंगी। और मुझे एक्टिंग करना, डांस करना, गाना गाना सब कुछ आता है,
ए से लेकर जेड तक सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ करना आता है, तो इसीलिए मैं उलझी हूँ। सब लोग करें तुम ये भी कर सकती हो भी, तो सब कुछ मतलब समगर्दा में नहीं करना अच्छा, चाहती। यानी कि आप एक उस पड़ाव पे पड़ गई है जहाँ उलझने हैं कि ये करे या वो करे। जी बिल्कुल। लेकिन ये अगर ये साफ हो जाता है कि आप डांसिंग करें, सिंगिंग करें या ये करें, मतलब कि भोजपुरी या हिंदी दोनों में से, तो जिस तरह से आपको मतलब कि ये मिल जाता है कंफर्म, तो आप उसमें बिल्कुल जो है और अच्छे से अच्छे तैयारी में लग जाएंगी ना। जी बिल्कुल। तो इसीलिए तो मैं बस उलझ गई हूँ कि मैं किस तरफ अपना पैर बढ़ाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए, बस मेहनत कर रही हूँ, आगे भगवान की मर्जी है और आप आप में- लोग का आशीर्वाद चाहिए बस हम सभी दर्शकों को और हमारा भी आपके साथ पूरा प्रेम और पूरा जो भी स्नेह है आप पे वो है, क्योंकि जो आपने मेहनत का जो दुनिया में आपने कदम जो रखा है कि आप जो है सक्षम है कि डांसिंग, सिंगिंग, हिंदी, भोजपुरी दोनों में आप जो सक्षम है कि उतना आप अंदर जो है एक्टिविटी रखे हैं, तो आपकी सफलता जो है आपको मिलना चाहिए। और बात करेंगे कि आखिरकार जो इस समय आप जो दर्शकों के लिए बात कही है, तो मैं दोबारा दर्शकों के द्वारा वोटिंग में देखूंगा कि आखिरकार उन्नति उजाला को आप डांसिंग की दुनिया या फिर हिंदी या भोजपुरी किस रूटीन में आप लोग का विचार है, वो कमेंट के जरिए हमें बताएंगे। और दोबारा फिर यही जगह उन्नति उजाला के पास उपस्थित होकर मैं दोबारा वो इंटरव्यू के लिए आऊँगा और उस समय आपसे मिलकर और कंफर्म हो जाएगा कि आखिरकार उन्नति उजाला जी किस रूट पर काम करें, हिंदी या भोजपुरी सिंगिंग या डांसिंग। तो आज के लिए इनसे ये मुलाकात जो रहा, आज का सफ़र इनके साथ बहुत अच्छी तरह से आपके साथ मैंने अवगत कराया। उन्नति जी, आज लास्ट चलते चलते वक्त के साथ क्या कुछ और शब्द हो तो कहें। चलते चलते कुछ गानों के साथ हम लोग सफ़र को गुजारे, अच्छा रहे। जी बिल्कुल। ऐसा गाने सुनाइएगा जो आपको बेहद पसंद हो और कुछ दर्शकों को लगे, आपका विश्वास हो कि वो सबको पसंद आए। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, वादा किया जो तू क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। चलिए, इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे आप सभी दर्शकों के साथ। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जी धन्यवाद।